देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 12 के मैथ के 7वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट, लेकिन आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखना नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको फार्मूले का निगमन करना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए इंटू 1 कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है, क्योंकि इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटू 1 करने से आप खंडशः लगा सकते हैं। देखिए इसको आप पहला फलन मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए दूसरा फलन, और आप खंडशः लगाइए। देखिए पहला फलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू दूसरे फलन का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस पहले फलन का डिफरेंशियल, तो डी बाई डी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन और डी एक्स। ठीक है, और इस दूसरे वाले पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो खंडशः समाकलन ऐसे ही करते हैं, पहला फलन गुणा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन, और इस दूसरे वाले पार्ट का पुनः इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट में लिखिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशियल। तो रूट में जैसे रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक उसी प्रकार रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, और रूट में एक्स तो नहीं है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पुनः डिफरेंशियल होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, क्योंकि ए आपका क्या है अचर पद है, इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा फिर dx हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको, x को पहले लिख दीजिए x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन, देखिए ये आपका हो गया 2x, एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x अपान 2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस x गुणा x में होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। अब देखिए 2 से 2 कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनेगा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर को आप घटाइए और ए स्क्वायर को आप जोड़ भी लीजिए, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे और एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो फिर ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब रूट में क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा, माइनस, अब देखिए इन दोनों को आप एक साथ ले लीजिए, अब इसके बटे, देखिए इसके बटे आप इसको लगा दीजिए, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक बार ए स्क्वायर के बटे लगा दीजिए आप रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद करके यहाँ लिख दीजिए dx। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको उतारते चले आइएगा। ठीक है, क्या है आपका इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। ठीक है, अब देखिए रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर, ये हो गया आपका एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए रूट में है, ऊपर रूट में नहीं है, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर क्या मिल जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब dx यहाँ लगा दीजिए और इस माइनस का गुणा इसमें कर दीजिए माइनस, और ए स्क्वायर को आप बाहर कर लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ भी माइनस लगेगा और यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ए स्क्वायर को मैंने बाहर किया है तो यहाँ क्या बचेगा 1 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dx तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब देखिए यह वाला और
आप इसको इस साइड भेज सकते हैं। तो इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, अब इसको भी इधर भेज दिए, माइनस से जगह क्या जगह प्लस इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या बचेगा, ए आपका इस साइड आ गया, ये बचा, इसको लिखिए एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए आप खंड से समाकलन कर दिए तो आप प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है, आप प्लस सी यहाँ लिख के चलिए, यहाँ प्लस सी रहेगा, ठीक है, सब जगह आप क्या कर दीजिए प्लस सी लगा दीजिए, ठीक है, आप प्लस सी लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सेम है, ये 2 बार है, ये जुड़ेगा तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। देखिए गुणांक गुणांक बटे में जाएगा तो आपको मिलेगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2, ये आएगा आपका 1/2 का प्लस सब में होगा, ठीक है। तो आप इसको लिखिए एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जगह आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब बटे 2 इसके, देखिए इन सबके बटे 2 लगेगा, मैंने आगे लिख दिया है, और सी के भी बटे 2 लगेगा, ठीक है, c/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आप इसको c मानिए या c1 मानिए c2 मानिए, ठीक है, मतलब एक कोई ना कोई क्या है आपका अचर है। अगर आप इसको c1 मानते हैं, देखिए इसको मैं c1 मान गया हूं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका c1/2, तो c1 भी अचर हो गया और /2 भी अचर हो गया। 2 अचर का जब भाग देंगे तो एक नया अचर आएगा, तो आप इसको आप c1/2 को आप c भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं c, तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2, ये हो गया आपका एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log एक्स प्लस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को आप बंद कर लीजिए, आप यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है, ऐसे। अब देखिए ए c1/2 एक नया कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।